नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुमसुम धरोहर पर। मैं हूं आपका दोस्त निर्मल सिंह और इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि चेतावनी का चुंगटिया जो कि केसरी सिंह बारठ के द्वारा लिखे गए थे, ये चेतावनी के चुंगटिया क्या चीज़ हैं। चुंगटिया का मतलब हमारे मारवाड़ी भाषा के अंदर तो चूंटिया भरना होता है। अगर शरीर की चमड़ी किसी की खींचते हैं उसको चूंटिया भरना बोलते हैं हमारी मारवाड़ी, हमारी राजस्थानी भाषा के अंदर। और इन चुंगटियों का मतलब भी यही चूंटिया होता है। इन्होंने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी को चूंटिये भरे थे। अब रियल में चूंटिये नहीं भरे थे, उन्होंने पत्र के माध्यम से मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी को चेताया था कि आप पागल हो गए हैं क्या, आप अंग्रेजों के दरबार में जा रहे हैं। अब वास्तविक बात क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अंग्रेजों ने 1930 के अंदर दिल्ली के अंदर दिल्ली दरबार का आयोजन किया। अब वो दिल्ली दरबार जो है वो अंग्रेजों की अध्यक्षता के अंदर होता था। अंग्रेजों के जो बड़े अधिकारी होते थे, जो बड़े ऊंचे पदों पर जो कार्यरत होते थे, वो उसका संचालन करते थे, ठीक है। और वो पूरे भारत के राजा महाराजाओं को पत्र लिखते थे कि आपको दिल्ली दरबार के अंदर आना है, आपको सम्मानित किया जाएगा, आपको इनाम दिया जाएगा, आपको गिफ्ट दिया जाएगा, ट्रॉफी दी जाएगी। उस तरीके से उन्होंने पूरे भारत के राजा महाराजाओं को पत्र लिखे और वो राजा महाराजा दिल्ली पहुंचते भी थे। अब जो ये दिल्ली दरबार का आयोजन वो समय समय पर करते रहते थे। पहले भी उन्होंने एक बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया था और मेवाड़ के महाराणा उस समय सज्जन सिंह जी थे और सज्जन सिंह जी को लॉर्ड रिपन ने पत्र लिखा था। उस समय वो वायसराय था, उसने पत्र लिखा मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह जी को कि आप दिल्ली दरबार के अंदर आइए। लेकिन मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने ये कहते हुए मना बोल दिया कि मेवाड़ का महाराणा कभी भी किसी दूसरी जगह पर नहीं जाएगा उसको बुलाएंगे तो, लेकिन अगर उनको कोई गिफ्ट देना है तो वो मेवाड़ आकर उन्हें दे सकते हैं, लेकिन मेवाड़ का महाराणा तुम्हारे दरबार में नहीं आएगा। ऐसा कहकर उन्होंने उस बात को काट दिया। लेकिन जब मेवाड़ के महाराणा 1903 के अंदर महाराणा फतेह सिंह जी थे और अंग्रेजों ने महाराणा फतेह सिंह जी को पत्र लिखा कि दिल्ली दरबार के अंदर आपको आना है, आपको आमंत्रित किया जाता है, और ये पत्र देखते ही मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी पैरों के अंदर घुंघरू बांध लेते हैं जाने के लिए। अब हकीकत में घुंघरू नहीं बांधे, लेकिन वो तैयार हो गए पत्र देखते ही दिल्ली जाने के लिए। अब वो दिल्ली के लिए अपनी स्पेशल ट्रेन से रवाना हो गए मेवाड़ से। जब इस बात का पता कवि केसरी सिंह बारठ को लगता है कि मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी जो है वो दिल्ली दरबार के अंदर शामिल होने के लिए जा रहे हैं, तो केसरी सिंह बारठ को काफ़ी दुख हुआ कि मेवाड़ का महाराणा, उनकी शान शौकत, ये महाराणा प्रताप के वंशज हैं और आज ये अंग्रेजों के बुलाने पे उनके वहाँ पे गिफ्ट लेने के लिए जा रहे हैं, उनके हाथों से सम्मानित होने के लिए। अंग्रेज क्या है, उनको सम्मानित करते थे। एक ऐसा कोई लॉकेट होता था वो यहाँ पे लगाते थे कि भाई आपको अंग्रेजों के द्वारा सम्मानित किया जाता है। केसरी सिंह बारठ ने कहा कि एक छोटे से लॉकेट के लिए आप वहाँ जाओगे, अपने मेवाड़ का क्या स्वाभिमान है, पूरी दुनिया के अंदर सब जानते हैं मेवाड़ जैसा स्वाभिमानी बनने के लिए, और आप अंग्रेजों के पास में जाकर उनका गिफ्ट लोगे। उन्होंने उसी समय पत्र निकाला और पत्र के अंदर चेतावनी का चुंगटिया लिख दिए। अब चेतावनी के चुंगटियों के अंदर क्या लिखा मैं आपको एक बात सुना देता हूँ बोल करके। उन्होंने लिखा कि गण गलिया घमासान राणो सदा रयो निडर, देखता फरमान हलचल क्यों फतमल वे। मतलब कि उन्होंने फतेह सिंह जी से कहा कि पहले के समय में तो दिल्ली से बड़ी बड़ी फौजें जो हैं मेवाड़ पर आक्रमण के लिए आती थी और मेवाड़ वाले महाराणा प्रताप कहो और दूसरे जो भी शासक हैं उनको कहते थे कि आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, हम आपको, ये बड़ा बड़ा साम्राज्य है वो सभी आपका ही है, और भी साम्राज्य ले लेना लेकिन हमारी अधीनता स्वीकार करो। लेकिन वो अधीनता स्वीकार नहीं करते थे। वो कहते थे कि युद्ध हो जाए तो हो जाए, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। दिल्ली से फौज आती थी, यहाँ पे घमासान युद्ध होते थे, फिर भी वो उनसे डरते नहीं थे, उनसे समझौता नहीं करते थे। वो राणा निडर थे और फतेह सिंह जी को कहते हैं कि आपके पास में तो एक छोटा सा फरमान आया है, वहां से एक पत्र आया है कि आप दिल्ली आना है तो आ सकते हो, और आप वहां पर तैयार हो गए जाने के लिए। क्या यही मेवाड़ की अपनी परंपरा है? जब ये बात उन्हें अपने दिल के अंदर लगी महाराणा फतेह सिंह जी को, तो उन्होंने उसी समय जो ट्रेन दिल्ली तक पहुंच गई थी उन्होंने कहा कि वापस ट्रेन को घुमाओ, हम वापस मेवाड़ जाएंगे, हम दिल्ली दरबार के अंदर शामिल नहीं होंगे। उनके रोंगटे खड़े हो गए। केसरी सिंह बारठ के चेतावनी का चुंगटिया जो
उन्होंने 13 छोरटे लिखे थे, 13 दोहे उस पत्र के अंदर लिखे थे, जो कि महाराणा फतेह सिंह जी ने पढ़े और उनका खून खोल उठा और वो वापस मेवाड़ के लिए प्रस्थान कर गए। वो दिल्ली दरबार के अंदर शामिल नहीं हुए। तो दोस्तों इस बात से अंग्रेजों को काफ़ी असहज महसूस हुआ होगा कि भाई आज भी भारत के अंदर ऐसे लोग, ऐसे कवि और ऐसे शासक मौजूद हैं जो हमारे से भी ऊंचे अपना ओहदा रखते हैं, हमारे से भी ऊंचा अपना स्वाभिमान रखते हैं, वो हमारे नीचे आज भी नहीं आना चाहते हैं। और जो केसरी सिंह बारट है उनका अंग्रेजों के साथ में हमेशा अनबन रही थी। अंग्रेजों की दांत के अंदर खटकने वाले, अंग्रेजों के आंख के अंदर खटकने वाले केसरी सिंह बारट थे, वो हमेशा उनके लिए एक किरकिरी बने हुए थे। तो दोस्तों इस प्रकार के थे केसरी सिंह बारट के चोरटे या केसरी सिंह बारट की चेतावनी की चुंगटिये, जिनका अर्थ होता है मारवाड़ी के अंदर चूंटिया भरना चमड़ी के अंदर। तो उसने मेवाड़ के महाराणा को वापस बुला दिया दिल्ली से मेवाड़ अपने स्वाभिमान के लिए, कि मेवाड़ का स्वाभिमान क्या चीज़ है उसको बचा कर रखो। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।